4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। जब भी हम लोग पावर हाउस जा रहे हैं, खाली वो ये कहते हैं कि आधा घंटा और 1 घंटा। कितने घंटे बिजली मिल रही है? अरे मिल कहाँ रही है? मिले तो कई देर से। मिली कब रही है भाई? कितने दिन से नहीं आ रही? 5 दिन हो गए। घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आदमी करे तो करे क्या? पावर स्टेशन जा रहे हैं, वो तो बाहर से ताला लगा के अंदर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं यहाँ कोई है ही नहीं। पानी नहीं है, बच्चे परेशान हैं पानी पीने के लिए, उनको दिक्कत हो रही है। कल रात भर बिजली वाले के पीछे हम लोग घूमे हैं, लेकिन लाइट उन्होंने नहीं जोड़े हैं। पूरी रात घूमे हैं हम लोग। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मंत्री एके शर्मा के तमाम जो दावे थे वो जमीनी स्तर पर धराशायी हो चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था जब मंत्री बने थे, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन जब से ये निजीकरण का दौर आया है सारे दावे धराशायी हो चुके हैं। तमाम क्षेत्रों के विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही। इसके बाद भी मंत्री जी के कान में जू नहीं रेंगी है। पब्लिक सड़कों पर उतर चुकी है, कह रही है कि बिजली दे दीजिए साहब, हम बिल तो जमा कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर लगा दिए गए, बिल का जो मीटर था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बिल दुगना हो गया। इस तरीके की शिकायतें आई। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में मीटर लोग तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे पावर स्टेशन पे। बीते 3 से 4 दिनों में आप देख रहे हैं तमाम लोग पावर स्टेशन पे जाकर शिकायत कर रहे हैं। इस डिजिटलाइजेशन के दौर में एक कॉलिंग नंबर दिया गया 1912, और 1912 पर जब कॉल करके लोग जब शिकायत कर रहे हैं तो उसका भी कोई निवारण नहीं है। मंत्री एके शर्मा मानो मौन से हो गए हैं। जो कभी पत्रकारों के सवाल पर जय श्री राम कह दिया करते थे वो अब उपभोक्ता देवो भव कहते हैं, लेकिन बिजली शहरों में पहुंच नहीं रही है। और तस्वीरें ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के फजुल्लागंज क्षेत्र की है। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये मिल्लत नगर कहलाता है, और ये सभी जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं ये सभी बिजली ना मिलने के कारण बाहर खड़े हुए हैं। इस तपती धूप में आप समझ सकते हैं बिजली ना मिलना कितनी बड़ी दिक्कत का सबब बन जाता है। यहाँ के जो विधायक हैं नीरज बोहरा, विकास की बात छोड़ दीजिए, विकास की अगर अलावा बात किया जाए तो बिजली ना मिलने के कारण चिट्ठी भी लिख चुके हैं। हम बात करेंगे समस्याएं क्या आ रही इधर। सर यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। जब भी हम लोग पावर हाउस जा रहे हैं, खाली वो ये कहते हैं कि आधा घंटा और 1 घंटा। और ये बहुत लंबी लाइन भी नहीं है, ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा होगा 300 मीटर की रेंज में। तो जब ये 300 मीटर की रेंज नहीं ठीक कर पा रहे तो बाई चांस अगर कुछ बड़ा फॉल्ट आता तो ये क्या कर लेंगे। बिल्कुल, क्या समस्या आ रही, कितने घंटे बिजली मिल रही? अरे मिल कहाँ रही है? मिले तो कई देर से। मिली कब रही है भाई? कितने दिन से नहीं आ रही? 5 दिन हो गए। 5 दिन से बिजली नहीं? हाँ, 4-5 दिन हो रहे हैं। 4-5 दिनों से बिजली नहीं है। घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आदमी करे तो करे क्या? बैठा रहेगा क्या? दौड़ ले हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। पावर स्टेशन पे क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं है, कह रहे बस ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, और कुछ हो रही है। दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कतें, बहुत दिक्कत है। तो ये बिजली ना आने की वजह से कैसे हैंडल कर पा रहे हो आप लोग? हैंडल क्या करें, आप जिसकी दुकान है, कारोबार है, वो भी जूते खा रहा है कस्टमर के। घरों में बच्चे परेशान हैं, औरतें घर में जो रहती हैं परेशान है, मर्द तो बाहर निकल के हवा खा लेता, औरतों का क्या होगा। पावर स्टेशन जा रहे हैं, वो तो बाहर से ताला लगा के अंदर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं यहाँ कोई है ही नहीं। बस यही समस्या है कि लाइट, पावर स्टेशन पे कोई है नहीं? कोई है नहीं, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बाहर से ताला लगा दिया है और अंदर कह रहे कोई है ही नहीं। ये पावर स्टेशन का ये फैजुल्लागंज। फैजुल्लागंज। चाचा कैसे चल पा रहा है? चल क्या पा रहा है, चलाना पड़ रहा है। कैसे चला रहे हो? कैसे का, गर्मी में तब के। कितने घंटे बिजली मिल रही है, कितने दिन से नहीं मिल रही है? पिछले 5 दिनों में मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे मिली है। 5 दिनों में 2-2.5 घंटे? हाँ, आ रही है, स्विच ऑन करने जा रहे हो, कट जा रही है। एक बात इसी बीच में आपको और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि पेट्रोल का कम प्रयोग किया जाए, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग यूज़ करने लगे। अब बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या यूज़ करते हैं आप लोग? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ है? पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है तो इलेक्ट्रिक बत्ती आ ही नहीं रही सही से, तो क्या करेंगे? बत्ती तो आए तो बत्ती का कोई समस्या समाधान ही नहीं है। 4 दिन से हमने खुद की अपनी नोटिस दी हुई है कि मेरा स्मार्ट मीटर जब से लगा हुआ है उस पर नंबर किसी और का पड़ गया है। अधिकारी से मैंने कहते कहते थक गए, लेकिन अभी तक मेरा मीटर का नंबर नहीं चेंज हो पाया है। आप बताइए इसके लिए कह रहे हैं। कितने दिन हो गए? लगभग मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया है। अब मैं बिल जमा करने के लिए परेशान हूँ, लेकिन बत्ती आ ही नहीं रही है, तो बिल कहाँ जमा करूँगा मैं?
जब मैसेज आए तब तो बिल जमा करूँगा। यहाँ हम बिल जमा करने के लिए परेशान हैं कि बिल जमा हो तो बत्ती आ जाए। वहाँ पता लगा कि पावर हाउस में कोई ताला लगा के बैठा है, कोई अधिकारी बैठा है, बता रहे हैं अधिकारी मर चुका है। अभी बताइए समस्या जो है मेन जो है स्तर पे है, उसको कोई देख ही नहीं रहे हैं। कोई सुनने को तैयार यहाँ से अभी कल जो है तार जोड़ के गए, वहाँ तक आधे रास्ते पहुँचे नहीं, वो तार जल गया है। आप बताइए, हर तरफ घोटाला हर तरफ घोटाला है, बस ये समझ लीजिए। क्या दिक्कत हो रही भाई आप लोग को? भाई यही है कि सब लाइट आइट आ नहीं रही है, सबको यही काम धंधे की दिक्कत है और बच्चों की दिक्कत है, यही सब दिक्कतें चल रही है। लाइट आती है 5 मिनट जोड़ के जाते हैं, फिर लाइट से तार जल जाता है, क्योंकि लोकल टाल डाल ले जो MM का तार पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब दावे बड़े बड़े चल रहे हैं और सब धरातल पे सब धाराशायी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज करीब 1 हफ्ते के समथिंग मान के चलिए, क्योंकि लाइट प्रॉपर आ ही नहीं रही है। मतलब जैसे लाइट आना चाहिए वैसे है ही नहीं। आदमी ये समझ लिए खाने के लिए पीने के लिए परेशान है। आदमी के घरों में पानी नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो पानी है। जब लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा तो क्या चलेगा नहीं। मोटर क्या करेगा? बच्चे छोटे छोटे वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनके लिए क्या करें, क्योंकि इस गर्म में बच्चों का माहौल आप देखिए क्या है, कितनी बीमारियां चल रही है इस गर्म को लेकर के। तो आदमी बच्चों को सबसे बड़ा ध्यान करना पड़ रहा है ना। और एक कारोबार का मामला ये है कि हम कारोबार ले कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से हमने पैसा ले लिया, अब उसको तो हमने एक टाइम दे दिया कि भाई हम इस दिन आ जाएंगे। अब जब यहाँ पे हमको लाइट नहीं मिल रही है, हम उस वादे को कैसे पूरा करेंगे? ये चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए हर चीज अफेक्टेड है यहाँ पर। देखिए घर पर भी कुछ महिलाएं खड़ी, इनसे बात करेंगे। अम्मा क्या समस्या हो रही इधर? लाइट नहीं मिल रही है, कितने दिन से नहीं आ रही? 5 दिन से नहीं आ रही है। शिकायत करने गए थे आप लोग? जाओ तो कहते हैं आ रही है, आएगी बस सिर्फ घुमा रहे हैं। बस। कोई सुनवाई नहीं। पीछे देखिए और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम बात करते हैं। अम्मा कब से बिजली नहीं आ रही? अरे 5 दिन से नहीं आ रही है। तमाम बात दौड़ दौड़ के कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या बोला जाता है? कहते हैं बत्ती नहीं आ रही तो कहीं ताला डाल दिया, भगा। अभी आ रही है, जाइए आ रही है। कितनी बार ये बात बोल चुके हैं? बहुत बार, कल भी गए थे जाम लगाने बंदा पे, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बस भगा देते हैं आप लोग। हाँ भगा देता है। 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है जी। ताला डाल के बाहर बैठे हैं, भगा देते हैं, कहीं अभी आएगी, वो आती नहीं है। बस किसी तरह वापस चले आइए बस। हाँ शिकायत ना करिए उन लोगों। हाँ, कहा शिकायत न करो, जाओ यहाँ से। करेंगे अपनी मर्जी से, कह रहे तुम्हारी क्या सुनेंगे, करेंगे अपनी मर्जी से। कैसे आप लोग तो यहाँ पे घर पे रहती, कैसे संभाल पा रहे हैं आप लोग? भैया 4 दिन हो गए, आदमी लोग 3 4 दिन से लाइन पे लगे हैं, शिकायत दर्ज कर रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। न गली में लाइट है, न खंबा है, कई तरीके से हम लोग जी रहे हैं। बताओ क्या किया जाए उसके लिए? पानी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पानी पीने के लिए उनको दिक्कत हो रही है। अरे सभी समस्या है भाई, ना कहीं पानी की टंकी रखी गई ना कुछ है। यहाँ पर तो खंबा भी नहीं है, सब समझ लीजिए सभी परेशान हैं। 5 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही, बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। एक बार नहीं आ रही, कम से कम उनको देखना तो चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए ना। पानी वानी की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? पानी जब मिल ही नहीं रहे तो व्यवस्था का कहीं एक बोतल मंगा लेते हैं बाहर से, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं। मतलब काम चलाना पड़ रहा है। और क्या, और बेचारे आदमी दिन भर काम करते, मजदूरी करते, रात में ना लेट पाते हैं सही से ना कुछ, और बच्चे भी नहीं सो पाते हैं, पानी भी नहीं मिलता है, तो कहाँ से बताओ कैसे काम चलेगा? मंत्री जी से क्या कहेंगे? के शर्मा जी अभी एसी में बैठे होंगे वो। हम उनसे यही कहेंगे कि हम लोग को लाइट दें और हर एक चीज़ की सुविधा दें। खम्मा नहीं है हमारे गली में खम्मा लगवाएं, और 1 हफ्ता से लाइट नहीं आ रही। हम लोग की इतनी तबीयत खराब हो गई है, हम लोग कहाँ से दवाई करवाएंगे? कितना दवाई एप्लीकेशन डाल के परेशान हो गए, ना खंबा लग रहा, ना रोड बन रही है, कोई तरीका सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात भर बिजली वाले के पीछे हम लोग घूमे हैं, लेकिन लाइट उन्होंने नहीं जोड़े हैं। पूरी रात घूमे हैं हम लोग। ये पूरी रात बाहर एक तरीके जगराता करना पड़ रहा है, शिकायत करने जा रहे हैं, लेकिन बिजली मिल नहीं पा रही है। बिजली आ रही है आपके यहाँ पे? नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? 5 दिन से। 5 दिन से नहीं आ रही है। तो पावर स्टेशन गए थे? पावर स्टेशन नहीं गए हम। अच्छा, कोई सुनवाई करने आए, कोई सुध लेने आया? कोई वहाँ सुन नहीं रहा तो कैसे जाए वहाँ पे? जब वहाँ सुन नहीं रहा है कोई, वहाँ पहुँचो, ताला लगा हुआ है, पुलिस खड़ी है, कुछ बोलो तो पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। तो लाठी भी चल रही पावर और स्टेशन? क्या बहुत पब्लिक भाई जाएगी तो है, बच्चे परेशान हो रहे हैं।
हम लोग तो चलो बाहर निकल जाते हैं भाई, बच्चे और जो अभी भी लोग घर पे रहते हैं, लोग क्या करेंगे सब लोग। इतना जो है वहाँ पे जाओ तो पुलिस वाले डंडे चला रहे हैं कि यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, अब जाएंगे कहाँ, अगर वहाँ नहीं जाए तो कहाँ जाएंगे भाई, वही एक है। बिल्कुल, तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये फजुल्लागंज का मिल्लत नगर है। यहाँ से शिकायत भी जा चुकी है मंत्री AK शर्मा के पास। मंत्री जी, ग्राउंड स्तर पर देखिए हालात क्या हैं। जो वादा करके आप आकर कुर्सी पे काबिज हो गए थे, वो वादा तो कम से कम पूरा कर दीजिए साहब, यही जनता कह रही है, त्राहिमाम कर रही है। विभाग आपके पास में है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। देख रहे थे आप पिछले समय भी तमाम साल भर के अंदर तमाम खबरें की गई हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा, उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि लालटेन युग में झोंकने का काम मंत्री AK शर्मा कर रहे हैं। जो निजीकरण जो किया गया, प्रीपेड मीटर लगाए गए, इन सभी का खामियाजा जमीनी स्तर पर यही हुआ कि 24 घंटे बिजली दिलाने का जो वादा शहरी क्षेत्रों में किया गया था, वो सारा वादा धाराशायी हो चुका है। राजधानी लखनऊ का ये हाल है और स्थिति आप समझ सकते हैं क्या कुछ है। एक तरफ माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह चिट्ठी लिख चुके हैं। उसके अलावा बताऊं कि जहां पे खड़ा हूं फजुल्लागंज में, लखनऊ की उत्तर विधानसभा, यहां से भी विधायक नीरज बोरा चिट्ठी लिख चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि चिट्ठियां लिखने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी बिजली नहीं मुहैया कराई जा पा रही है। तो स्थिति कितनी गंभीर है ये समझ सकते हैं। और ये अभी मई है, जून आएगा, जुलाई आएगी, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी। तो जुड़े रहिए तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम पब्लिक के मुद्दों के साथ जुड़े रहिए। और कोई आपकी शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।